Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So after a long time we are uploading these type of videos, important general knowledge questions for competitive exam as well. I am also preparing for all these government exams. So we will be learning together. So I will be sharing these important general knowledge questions with you. तो साथ में हम पढ़ेंगे और अभी धीरे धीरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. तो जो एक क्वेश्चन रहेंगे मैं 5 to 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा. अभी इजी क्वेश्चन रहेंगे, बाद में हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे. और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे उनको शॉर्ट्स पर भी देख सकते हैं. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया. सो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में एक सबसे बड़ी कंट्री है जो कि लैंड एरिया से है. विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी यूएसए. सो द करेक्ट आंसर इज, सो द करेक्ट आंसर इज रशिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था. आफ्टर इट्स डिवीजन एज वेल, जब इसको 15 to 16 कंट्रीज में तोड़ा गया, उसके बाद भी रशिया बना था. और रशिया उसके बाद भी अभी सबसे बड़ा कंट्री है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टॉप 10 कंट्रीज दी गई हैं अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया. सबसे पहले है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. सो इंडिया क्या है, 7th नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री है बाय लैंड एरिया. और पॉपुलेशन वाइज बात करी जाए तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. अराउंड 1.45 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है अभी इंडिया की. तो लेट्स मूव अहेड टू अवर सेकंड क्वेश्चन. So the second question is which is the largest and hottest desert in the world. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट के साथ साथ हॉटेस्ट भी, क्योंकि जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें, जो हमारा वर्ल्ड है उसमें हॉट डेजर्ट के साथ साथ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं. जैसे इंडिया में आपने सुना होगा लद्दाख, लद्दाख को भी हम एक कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं. अंटार्कटिका है उसको एक कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. तो हॉटेस्ट डेजर्ट मैंने आपसे पूछा है, आपके ऑप्शन है सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, कलाहारी डेजर्ट एंड थार डेजर्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी, दैट इज ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा और साथ ही साथ सबसे गर्म डेजर्ट इन द वर्ल्ड. और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो हॉटेस्ट डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट. थर्ड क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट. तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है. अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड मरकरी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, दैट इज मार्स. तो मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट. सो लाल ग्रह भी कहते हैं हम इसको. मार्स मंगल मंगल ग्रह कहते हैं. यहाँ पर हमारे बहुत सारे, जैसे इंडिया का मंगल मिशन भी यहाँ पर गया था. तो ये देख सकते हैं कि मार्स को क्या कहते हैं, आप रेड प्लेनेट कहते हैं. मार्स के 2 मून है, जैसे जैसे अर्थ का एक मून है, एक नेचुरल मून है, दैट इज मून. नेचुरल मून है उसको हम मून ही कहते हैं. और वैसे ही जो मार्स के जो 2 मून है उनको आप फोबोस और डिमोस कहते हैं. तो यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं. लेट्स मूव अहेड टू अवर फोर्थ क्वेश्चन. So the fourth question is RBI, Reserve Bank of India, was nationalized in which year? So the options are 1949, option B 1948, option C 1947 and option D 1950. So RBI जो कि गवर्निंग बॉडी है, यानी कि इंडिया में जितने भी बैंक्स रन करते हैं उन सभी के ऊपर कंट्रोल और उन पर चेक करती है क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मैंने पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया. स्टेब्लिश वो पहले हो चुका था, नेशनलाइज कब हुआ वो आपको बताना है. So the correct answer for this question will be, that is 1 जनवरी 1949. So इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था. तब इसको स्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, आपको पता है, 15 ऑफ अगस्त 1947. एंड देन आफ्टर दैट ऑन 1 जनवरी 1949 इंडिया या इंडियन यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हो गया था 1949 को 1 जनवरी पे. और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ, उसके बाद जो पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख. और करेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन. The last question is what is the currency of Japan? Option A yuan, option B yen, option C yemeni riyal and option D ruble. So बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. यहाँ पर मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं कि इंडिया की जो करेंसी है वो की रूपी है, और मैं आपको कन्वर्जन भी दिखाऊंगा कि 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज करेंसी. सो द करेक्ट आंसर विल बी, so the correct answer is yen.
सो येन का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रुपीस हमारा जो करेंसी है उसका सिंबल होता है रुपीस का, वैसे ही यहाँ पर येन का सिंबल होता है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.88 जापानीज येन, यानी अगर आपके पास 100 रुपीज हैं इंडियन करेंसी में, अगर आप उसको जापानीज करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं तो आपके पास हो जाएंगे 188 जापानीज येन हो जाएंगे। तो ये था आपके आज जीके में 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको नोट करेंगे। अगर आपको पहले से आते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई जीके क्वेश्चन पूछने हैं या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो टिल हियर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने वीडियो अपलोड करी है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शावर योर लव, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जो भी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो भी अभी स्कूल में है सारे बच्चे, क्योंकि जीके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सभी को शेयर कीजिए और मैं ऐसी वीडियो अब रेगुलर आते रहूँगा। सो आई विल नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो टुमारो।